नमस्ते। जय हिंद। मैं अंकुश आज आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। इस बार हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं इकॉनमी। और ये टॉपिक आपको नॉर्मली आपको पता ही है कि ये सोशल साइंस में आता है ये टॉपिक। सो हम देखते हैं इकॉनमी, और इकॉनमी के अंडर में हम देखेंगे सर्विस सेक्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। सो अब आप जब नॉर्मली अगर देखो तो कोई भी कंट्री जो है आज के समय में, उधर की जो गवर्नमेंट है उनका सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ होता है? उनका सबसे ज़्यादा फोकस होता है इकॉनमी पे, क्योंकि वो उसी चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर हमारी इकॉनमी सही ढंग से चलेगी तभी तो हमारे देश के लोग खुश रहेंगे, उनको जॉब्स मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो खुश रहेंगे। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब क्या है कि इस कहीं पे भी कोई भी कंट्री होगी, उस देश की जो गवर्नमेंट होगी वो सबसे ज़्यादा फोकस रखती है तो कहाँ पर रखती है? इकॉनमी पर रखती है। ठीक है। सो इकॉनमी है क्या? अब जैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो हर कोई आदमी अपना एक कंफर्ट जोन में जीना चाहता है। कंफर्ट जोन मतलब वो एक तरह से हैप्पीनेस लाइफ जीना चाहता है। ओके, यानी खुशी से रहना चाहता है। उसको पैसा लगेगा, पैसा लगेगा ना, है कि नहीं? सो तो मैं आपको थोड़ा सा मतलब एक नॉर्मली सी चीज़ बेसिक सा ऊपर से थोड़ा सा डिफरेंस बता दे रहा हूँ, मतलब एक ऊपर से थोड़ा सा बातें आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब आप अगर देखो तो कोई भी कंट्री आज के समय में, कि जितनी भी कंट्रीज है वो हर हमेशा इकॉनमी के मामले में सारी कंट्रीज को पीछे छोड़ना चाहती है। तो इकॉनमी कब चलेगी? जब किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग होगी। मैन्युफैक्चरिंग मतलब में प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन मतलब किस चीज़ का? मान लीजिए आप घर में एसी में बैठे, एसी में बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। तो वो एसी मान लीजिए किसी कंपनी ने बनाया है। ठीक है। वो एसी किसी कंपनी ने बनाया है। अब वो कंपनी ने बनाया है एसी, तो क्या वो एसी रखने के लिए बनाया है? नहीं। वो एसी को क्या करेगी? सेल करेगी। तो सेल करने के लिए क्या करेगी? उस एसी को मार्केट में लेके आएगी। बात समझ रहे हैं आप? उस एसी को कहाँ लेके आएगी? मार्केट में। ओके। अब मार्केट में आएगी तो उसका कंजप्शन होगा। कंजप्शन मतलब क्या? कोई ना कोई उसका यूज करेगा। तो यूज करने के काम किसका है? कंज्यूमर्स का। हम कंज्यूमर्स ही हुए ना। अगर हम मान लीजिए एक मोबाइल है, अगर कोई मोबाइल किसी इंडस्ट्री ने बनाया, किसी फैक्ट्री ने बनाया है, तो मार्केट में सेल करने के लिए भेज देगी। और उसका कंजप्शन कौन करेगा? हम लोग करेंगे। कंजप्शन मतलब एक तरह से यूज कर रहे, खरीद रहे हम उसका, है। तो तो एक तरह से आप क्या कह सकते हो? प्रोडक्शन, कंजप्शन, यानी एक हाथ में प्रोडक्शन, एक हाथ में कंजप्शन। ओके। सो इसी से चलती है हमारी इकॉनमी। इसी से क्या चलेगी? इकॉनमी। ओके। गर्मी बहुत हो रही है, सॉरी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इकॉनमी के एरिया में क्या है। देखिए, इकॉनमी के एरिया में क्या आ रहा है? पहला प्रोडक्शन आ रहा है, प्रोडक्शन। उसके बाद क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन मतलब क्या? उत्पादन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सप्लाई, एक तरह से कैसे सप्लाई करना है। उसके बाद ट्रेड। ट्रेड भी उसी के अंडर आता है, इकॉनमी के अंडर में, व्यापार। ओके। उसके बाद कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके। सो अब हम लोग धीरे धीरे इकॉनमी किस तरह से चलती है, इकॉनमी को चलाने का काम किसका है, वो हम बता देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है सेक्टर्स की। ठीक है। सबसे पहली बात किसकी आती है? सेक्टर्स की। सो हमारे पास इकॉनमी चलाने के लिए तीन सबसे मेन सेक्टर्स होते हैं। तीन सेक्टर्स होते हैं जो इकॉनमी को काफ़ी मतलब तेज़ी से चलाते हैं। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर मीन्स प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर मतलब द्वितीय क्षेत्र, टर्शरी सेक्टर मीन्स तृतीय क्षेत्र। ओके। तीन सेक्टर्स है हमारे पास। ओके। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। ठीक है। अब ये सेक्टर्स क्या है? ओके। देखिए, ये सारे सेक्टर्स है ना, हमें कहीं ना कहीं से पैसा निकाल के दे रहे हैं, और वो पैसा कहाँ? हमारे देश की इकॉनमी में काम आ रहा है। बात समझिएगा। ये तीनों सेक्टर्स है ना कहीं से आपको पैसा निकाल के दे रहे हैं। ठीक है। और वो कहाँ पे काम आ रहा है? हमारे देश की इकॉनमी में। ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर देख लीजिए। तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। नॉर्मली हमारे देश में तो ज़्यादातर खेती ही होती है, तो उसी से रिलेटेड देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई किसान है,
मान लीजिए कि कोई किसान है, अब वो किसान खेती करेगा, तो खेती करने के लिए उसको क्या सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? अब कई लोग बोलेंगे सीड्स, बीज, जो कि नहीं, सीड्स उतने ज़रूरी नहीं। मैं अब आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादा उसके लिए क्या ज़रूरी है। अरे भैया जी, एक बात बताइए आप ही, खेती करने के लिए आपको सनलाइट चाहिए, उसके बाद आपको पानी चाहिए, मीन्स वाटर, एंड आपको क्या चाहिए? ज़मीन, सॉइल, मिट्टी चाहिए कि नहीं? तभी तो आप खेती के लिए जब खेती कर पाओगे। तो जो सनलाइट है, क्या वो किसान घर में बैठ के बना रहा है? नहीं। जो पानी है, वो क्या घर में बैठ के बना रहा है? नहीं। जो मिट्टी है, क्या वो भी घर में बैठ के बना रहा है? तो इन सब के जवाब क्या है? नहीं। आप समझ रहे हो बात? तो इसका मतलब क्या है? किसान एक प्रोड्यूसर है, कुछ प्रोड्यूस करना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, कुछ पैदा करना चाहता है। तो किसान क्या पैदा करना चाहता है? अनाज। लेकिन वो अनाज पैदा हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उसको अनाज पैदा करने के लिए सनलाइट, ओके, उसके बाद आपका क्या? वाटर एंड मिट्टी, ये तीन चीज़ें चाहिए। ज़मीन चाहिए कि नहीं? और ये सब चीज़ें वो अपने घर से नहीं कर सकता ना। तो इसके लिए वो डिपेंड किस पे? नेचर पे। किस पे? नेचर पे। अब आप बोलोगे इसमें नेचर कहाँ से आ गया? अरे भैया सीधी सी बात है, सनलाइट नेचर से मिल रहा है, उसके बाद क्या? पानी नेचर से। नेचुरल सोर्सेज क्या हो सकते हैं जिसको आप नहीं बना सकते हो? ये नेचर से मिलता है। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या? प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं जिसको आप घर में नहीं बना सकते हो, वो आपको नेचर से मिलेगा। जैसे सनलाइट हो गया, आपका वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। कोल हो गया, कोयला हो गया, है कि नहीं? हाँ। तो मान लीजिए, तो प्राइमरी सेक्टर में कौन आएगा? तो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं आपके खेती, एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है? आपने प्रोडक्शन किया, ओके। कोई किसान है, वो अपने प्रोडक्शन मतलब आप कुछ पैदावार मतलब कुछ पैदा करने के लिए, उगाने के लिए किस पे डिपेंड है? नेचर पे। डायरेक्टली किस पे डिपेंड है? नेचर। जब कोई प्रोडक्शन के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली किस पे डिपेंड है? नेचर पे। डायरेक्टली किस पे डिपेंड है? नेचर पे। तो वो किस में इंक्लूड होता है? वो प्राइमरी सेक्टर में। अब जैसे मान लीजिए उसने खेती की, उसने बेचा, कुछ पैसे आए, अब वो पैसे वो कमाएगा, वो कमा लिया उसने, कमाने के बाद वो फिर से खेती करेगा, तो उसका कुछ हिस्सा देश के हिस्से में मतलब उसका कुछ पैसों का हिस्सा कहाँ देश के काम आएगा, इकोनॉमी में काम आएगा। आप समझ रहे हैं बात? तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा कि जब कोई नॉर्मल सा पर्सन किस पे डिपेंडेंट हो? नेचर पे डिपेंड हो। किस पे? जब नेचर पे डिपेंड होता है और नेचर से अपनी क्या कह सकते हो, एक तरह से अपनी लाइफ को जीता है, मतलब आप अपनी लाइफ को चला रहा है, ठीक है। सो दैट इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर, ओके। नाउ द सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर सिंपल मैं बता देता हूँ आपको, इंडस्ट्रीज में आती है। इंडस्ट्रीज, अब आप बोलोगे कैसे? चलिए देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कपास, खेती से मान लीजिए किसी किसान ने कपास उगाया, ठीक है, उसने उगा लिया, तो प्राइमरी सेक्टर में हो गया। ध्यान से सुनिए, कोई किसान है, उस किसान ने खेती किया तो उसको क्या मिला? कपास मिल गया, वो प्राइमरी सेक्टर में आ गया। कपास मिल गया ना किसान को, खेती वेती करके कपास उगा लिया उसने, तो वो हो गया उसका प्राइमरी सेक्टर, ओके। अब उस कपास को क्या घर में रखेगा? नहीं, वो कहीं ना कहीं बेच देगा। तो वो बेच के कहाँ? मान लीजिए इंडस्ट्री में चला जाएगा। इंडस्ट्री में क्या करेंगे? उससे कपड़े बनाएंगे। जो आपका कपास को जो ग्रो करके किसान ने उगा लिया, तो प्राइमरी सेक्टर में आ चुका है, ठीक है। उसको उसका फायदा भी मिल जाएगा, वो बेच दिया उसने, उसको फायदा मिल गया, पैसे मिल गए, तो प्राइमरी सेक्टर कंप्लीट। अब उसने क्या किया? अपना जो कपास उगाया था उसने बेच दिया इंडस्ट्रीज को। अब इंडस्ट्रीज क्या करेगी? अब इंडस्ट्रीज उन कपास से कपड़ा बनाएगी। अब वो कपड़ा कहाँ लेके आएगी? वो मार्केट में लाएगी, सेल कर देगी, उसको पैसे मिलेंगे,
मिलेंगे ना। देखिए इकॉनमी चल रही है, किसान ने खेती किया, किसके जरिए किया? नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए। किसने? किसान ने। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब किसके? सनलाइट, पानी, मिट्टी। खेती करने के लिए उसको इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ी, किसको? किसान को। तो किसान किस में आ गया? प्राइमरी सेक्टर में। ओके। सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज क्या करती है? जो किसान ने जो कपास उगाया है उसको खरीद लिया, खरीदने के बाद वो क्या करेगी? उससे कपड़ा बनाएगी, कपड़ा बना के उसको कहाँ सेल करेगी? मार्केट में। यानी देखिए, मैंने आपको इकॉनमी शुरू में ही बताई थी, प्रोडक्शन कंजप्शन, प्रोडक्शन कंजप्शन। मतलब एक प्रोड्यूस करेगा तो दूसरा खरीद लेगा, मतलब कंज्यूम करेगा, है कि नहीं? तो कपड़ा बन गया, मार्केट में आ गया, खरीद लिया, पैसे का लेन देन हुआ कि नहीं? ट्रांजेक्शन हुआ ना, लेन देन हुआ बीच में। तो इसी से चलती है हमारी इकॉनमी। तो प्राइमरी सेक्टर, जिसका मतलब क्या हो गया कि हम किस पे डिपेंड है? नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब प्राकृतिक संसाधन पे, ठीक है। और उससे हमारी क्या चलेगी? इकॉनमी। ओके। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र। इसमें कौन आते हैं? इंडस्ट्रीज क्या करेगी? जो रॉ मटेरियल रहेगी उसको बनाएगी और उसको कहाँ सेल कर देगी? मार्केट में, ठीक है। जिससे उसको भी प्रॉफिट होगा और मार्केट भी चलेगा, इकॉनमी बढ़ेगी। थर्ड, टर्शियरी सेक्टर, ये सबसे जरूरी, सर्विस सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र। ये बहुत जरूरी है और इससे जरूर एक आध क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है, ठीक है। सो अब हम अगर देखा जाए तो सर्विस सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर जैसे आपको मतलब, जैसे मैंने आपको इसका हिंदी में नहीं बताया, सेवा क्षेत्र, मतलब ये हमारी सेवा करेगा, जो कंज्यूमर्स है उनकी सेवा करेगा। देखिए नाम मतलब ही छुपा उसमें ही मतलब छुपा हुआ, सेवा क्षेत्र। अब जैसे मान लीजिए, अब आपको पैसे चाहिए, क्या चाहिए? पैसे। अब पैसे कहाँ से लाओगे? पैसे प्रोवाइड कराने का काम किसका है? बैंक का। बैंक का है कि नहीं? मतलब कि यहाँ पे कंज्यूमर्स की सेवा करने का काम जब कोई सेक्टर करता है तो उसे सर्विस सेक्टर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आप एक नॉर्मल कंज्यूमर है, कंज्यूमर मतलब जो खरीदता है, जैसे मान लीजिए खरीदने वाले कंज्यूमर्स ही होते हैं। तो आप लोग कौन हो? कंज्यूमर्स। मैं भी कौन हूँ? कंज्यूमर्स। अब मान लीजिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊँगा? बैंक में जाऊँगा। बैंक से मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, मिलेगा ना। मतलब मेरी सेवा में कौन हाजिर है? बैंक। तो बैंक कौन से सेक्टर में आएगा? सर्विस सेक्टर में, क्योंकि ये हमारी सेवा कर रहा है। उसके बाद मान लीजिए, अब आपको मान लीजिए नागपुर से दिल्ली जाना है, नागपुर से कहाँ जाना है आपको? दिल्ली। तो आप क्या ऐसे चले जाओगे? नहीं ना। तो यहाँ पे भी देखिए, आपके सेवा में कोई हाजिर है, आपके सेवा में कोई ना कोई हाजिर है। कौन हाजिर है? एरोप्लेन है, मीन्स प्लेन है, उसके बाद आपका ट्रेन है, व्हीकल्स है, गाड़ियाँ है ना। तो मतलब आपको नागपुर से दिल्ली जाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ी? ट्रैवल, मतलब ट्रैवल करने के लिए आपके पास सारी फैसिलिटी है कि नहीं है? मतलब कि जब ऐसा सेक्टर जो कंज्यूमर्स के कंज्यूमर की एक तरह से सेवा कर रहा है, लेकिन वो इकॉनमी में भी काम कर रहा है, देश की इकॉनमी चलाने के लिए भी काम कर रहा है। ऐसा सुनिएगा मैंने क्या कहा। सर्विस सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र। जब यहाँ पे ये सेक्टर क्या करता है, जो कंज्यूमर्स है उनकी एक तरह से सेवा कर रहा है। सेवा मतलब कैसे? जैसे बैंक हो गया, आपको पैसे प्रोवाइड करवाता है, यानी आपकी सेवा ही हुई। उसके बाद अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप किसका यूज़ करोगे? गाड़ियों का यूज़ करोगे। तो ये भी आपकी सेवा ही हुई ना। आप सेवा, आप आराम फरमा रहे हो कि नहीं एक तरह से? आप समझ रहे हो बात? तो आई थिंक आप तीनों सेक्टर समझ गए हो। प्राइमरी सेक्टर खेती से रिलेटेड हो जाता है, मतलब जो नेचुरल से होगा। सेकेंडरी सेक्टर क्या हो जाएगा आपका? इंडस्ट्री वगैरह उसमें इंक्लूड हो जाती है, मतलब आ जाती है, ठीक है। टर्शरी सेक्टर मीन सर्विस, टर्शरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर। ओके। तो इसमें आप समझ ही गए, जो ऐसा सेक्टर जो आपकी क्या करती है, आपकी किस में हेल्प करती है? किस चीज़ में? जो आपकी सेवा कर रही है एक तरह से, और वो हमारे देश की इकॉनमी में भी रोल प्ले कर रही है, इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है हमारे देश की इकॉनमी में, ठीक है। तो अगर हमें अपनी देश की इकॉनमी या फिर जीडीपी निकालना हो, चाहे नेशनल इनकम निकालना हो, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ठीक है, तीनों की इनकम को जो तीनों से जो प्रॉफिट हो रहा है, जो भी चीज़ पैसे मिल रहे हैं, उनको जोड़ दीजिए
तो आपको नेशनल इनकम या जीडीपी का पता चल जाएगा। अगर आप कहोगे तो मैं आपको जीडीपी और नेशनल इनकम से रिलेटेड अलग से टॉपिक बना के दे दूंगा। वैसे नॉर्मली इस तरह से जीडीपी नहीं निकाली जाती है, ठीक है। जीडीपी की एक अलग प्रोसेस है, ठीक। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे क्लियरली कहेंगे तो मैं आपको इसका अलग से एक वीडियो बना के दे दूँगा। सो थैंक यू, जय हिंद।